अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आए आज हम फ़िज़िक्स 9th क्लास का जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजरिंग सिलेंडर। ये थोड़ा सेट हो जाए। मेजरिंग सिलेंडर। अब जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि मेजरिंग मतलब जिस चीज़ से हम लोग को चीज़ मेजर कर सकें, और सिलेंडर जो जिस तरह जस्ट लाइक ये एक पेंसिल है, ये पेंसिल का अगर बॉटम हमें कोई चीज़ रख दे तो ये एक सिलेंडर की शेप में है। जिस तरह हम लोग आम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो भी सिलेंडर्स होते हैं और ये भी एक सिलेंडर के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। अब देखें ये होता ये बना किस चीज़ से होता है। ये प्लास्टिक के हो सकते हैं, ये ग्लास के हो सकते हैं, ऐसे ग्लास के जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें से आपको कोई चीज़ नज़र आ रही हो, जो चीज़ आपने उसमें डाली है उसका कलर कैसा है, वो चीज़ आपको पता चले कि किस कलर की है और कैसी है। ग्लास का हो और प्लास्टिक का हो ये सिलेंडर, उसके अलावा इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये प्रॉपर इसका क्वेश्चन आ सकता है कि मेजरिंग सिलेंडर की कितनी लेंथ आपने यूज़ करनी है। तो ये होते हैं मिलीमीटर, ये मिलीमीटर्स में होते हैं, इनकी लेंथ्स होती हैं जो कि आप ले सकते हैं 100 ml टू 250 ml। लेकिन आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम 5 ml से भी यूज़ कर सकते हैं, जो अवेलेबल हैं 5 से 10 ml तक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी के मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं इजीली। लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो 100 ml टू 25 ml तक है, और आपने भी यही अपना क्वेश्चंस में शो करना है कि जिस तरह आपको टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा ये प्रॉपर इसके क्वेश्चन है कि इसके यूजेस, ये यूज़ कहाँ पे हम कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम मेजरिंग सिलेंडर को किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हम सॉलिड्स, ये सॉलिड का बना होता है, सॉलिड मेड होता है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं पाउडर चीज़ को मेजर करने में। किसी भी सस्पेंशन आपने वो बनाना है तो वो पाउडर चीज़ में होगा, आपके पास पाउडर सब्सटेंस में होगा, पाउडर को या लिक्विड को। इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। ऐसा, और अगर आपने कोई सॉलिड चीज़ इसमें लेनी है, जस्ट लाइक आपकी बुक में एक एग्जांपल आती है कि आपने एक स्टोन का मैस अपने मेजर करना है, स्टोन का वॉल्यूम मेजर करना है। तो अगर वो जस्ट लाइक एक साल्ट का स्टोन होगा तो वो तो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, तो आप उसका मेजर नहीं कर, उसका वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते। तो आपने इसमें सॉलिड चीज़ लेनी है। हम सॉलिड चीज़ का ले सकते हैं, जस्ट लाइक ऐसा सॉलिड हो, ऐसा कुछ सॉलिड चीज़ हो जो डिज़ोल्व ना हो, इनसॉल्युबल्स हो, इनसॉल्युबल जो कि नॉट डिज़ोल्व हो, जो चीज़ डिज़ोल्व उसमें ना हो। तो इस इनसॉल्युबल चीज़ को, सॉलिड चीज़ को हम अपने वो सिलेंडर में डालेंगे, उसे पुट करेंगे, उसमें इम्प्रेस करेंगे, तो देन हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना है। ओके, जब हम उसमें कोई सॉलिड चीज़ डालेंगे, आपकी बुक में वर्ड यूज़ होता है लोअर का, इसका मतलब ये नहीं नीचे, इसका मतलब इस तरह आपने लेना है कि कोई चीज़ हमने थ्रो करनी है, उसमें कोई चीज़ डालनी है। तो ये है कि हमने उस सिलेंडर में, उस फ्लास्क में कोई चीज़ आपने डालनी है, उसमें पुट करनी है, तो जितना वॉल्यूम उस चीज़ का पहले होगा वो राइज कर जाएगा। जस्ट लाइक आपके पास एक ये फ्लास्क है, इसमें जिस तरह वो मिलीमीटर्स के लिहाज से मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्टोन है, आपने ये इसके अंदर डालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी थी ये स्टोन डालने से पहले, कोई भी सॉलिड इनसॉल्युबल चीज़ डालने से पहले इसका जो वॉल्यूम था वो आपके पास था 10 ml। जब आपने इसके अंदर वो स्टोन पुट किया है तो इसका हो गया है 12 ml कर लें।
स्टोन डालने से। जब आप उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो उसका ज़रूर उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी सॉलिड चीज़ का हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड देन आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें मेजरिंग सिलेंडर में आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने इसकी डिफ़ाइन करनी है, इसके यूज़ करना है, ये बना किस चीज़ से, हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा अब इसका मेथड क्या हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास इसका मेथड क्या आना चाहिए, ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज़ फ्लास्क में, किसी सिलेंडर में कोई चीज़ मेजर करनी है तो हमने मेजर किस तरह से करनी है, उसका मेथड क्या होना चाहिए, हमें किस तरह मेजर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत ध्यान से लैब में एक फ्लास्क लेनी है, एक सिलेंडर लेना है जो कि वर्टिकल शेप में हो, और उसको बहुत एहतियात से आपने टेबल पे वर्टिकली रखना है। अगर कोई चीज़ इस तरह हो तो उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और कोई चीज़ इस तरह हो तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ वर्टिकल। ओके, तो ये है, ठीक है। तो हमने हमारा हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा सबसे पहले आपने एक फ्लास्क लेनी है, उसमें कोई भी चीज़ आपका लिक्विड में, जिसलिए हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, इसमें हम लोग ने वाटर डाल देना है। नोट दिस सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व्ड। आप लोग इस फिगर में अपने बुक में एक वर्ड यूज़ होगा मेनिस्कस। अब इस मेनिस्कस का मतलब क्या है, आपके पास दो फ्लास्क हैं, जस्ट लाइक दो फ्लास्क हैं, एक में मैं वाटर डालूंगी और एक में हम लोग मरकरी डालेंगे, ठीक है। और जब वाटर है उसकी जो शेप है मेनिस्कस उसका इस तरह का बनेगा। मेनिस्कस का मतलब होता है हलाली। इट्स मीन्स टू से इट इज़ कॉन्केव। कोई भी चीज़ जिसके एजेस ऊपर उठे हों, जिसके एजेस साथ लगे हों और उसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो उठा हुआ, उसे हम लोग कनकेव कहते हैं। तो ये है कि ये अब क्यों है कि इसके ये किनारे क्यों उठे हुए हैं और ये दरमियान से, सेंटर से ये क्यों बेंड हुआ है। इसकी मेन रीज़न ये है कि जैसा कि आपकी बुक में तो ये नहीं शो है, बट मैं आपको बता रही हूँ, इसका ये मतलब है, आपने ज़रूर याद रखना है कि वाटर्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अब जो कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टाइटली जोड़े रखती हैं लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पे जिसके साथ है, अब इसके ऊपर ना तो कोई मैस है ना तो और कोई वॉल्यूम है जिसके साथ वो अटैच हो। क्लियर, इस वजह से ये चीज़ ऊपर नहीं, ये नीचे, इसके मॉलिक्यूल्स नीचे वाले के साथ आकर अटैच हो गए हैं। और अब जिसमें हमने मरकरी पुट किया था उसमें कुछ इस तरह का मेनिस्कस बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, क्यों इस तरह है, इसका मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड में, या यहाँ पे तो ये थी लिक्विड और लिक्विड में थी जो वो थी कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड में होती हैं ये होती हैं एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। इसी वजह से ये जो किनारे हैं इसके दरमियान और इस फ्लास्क के सिलेंडर के दरमियान एडहेसिव फोर्स है, जिसकी वजह से ये ऊपर उठे हैं, लेकिन लिक्विड के दरमियान कोहेसिव फोर्स है जिसकी वजह से ये बेंड हुआ है। अब मरकरी में इस तरह नहीं है, क्योंकि वाटर के साथ तो ये सिलेंडर वेट हुआ है, गीला हुआ है, लेकिन मरकरी सिलेंडर को, सॉलिड चीज़ को वेट नहीं करता, इसलिए इसमें ऐसी कोई भी फोर्सेस ओबे नहीं करती। ओके, इट्स क्लियर। यहाँ पे मेनिस्कस इन्होंने क्यों इस तरह बनाया है, वाटर में एक इस तरह होता है, एक इस तरह होता है। अब ये कॉनकेव है तो ये कन्वेक्स होता है। इट्स ओके, क्लियर। अब अगर हमने किसी चीज़ का, किसी सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करना है तो हमें आइज़ कहाँ रखनी चाहिए, हमें अपवर्ड से देखना चाहिए, डाउनवर्ड से देखना चाहिए। नो, आपने कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कोई चीज़ मेजर करनी है तो आपने जहाँ पे ये लिक्विड होगा, यहाँ पे हम लोग इसको बताते हैं, ये एक फ्लास्क है, मेजरिंग सिलेंडर, जस्ट फ्लास्क भी इसी को कहते हैं। ओके, ये मेजरिंग सिलेंडर है,
ये आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी रीडिंग्स लगी हुई हैं। आपने मेजर कहाँ से करना है, इसकी बिल्कुल सामने आपकी आईज हो। आपने आँख हमेशा उसी लेवल पे रखनी है जहाँ पे उसका मेनिकस बन रहा है। अगर ये चीज़ें हैं, अब आप कहेंगे हम लोग डाउनवर्ड देखें, इसका बॉटम देखें या इसके एजेस देखें, तो आपने इसके एजेस को देखना है। क्लियर? ये आपकी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट होगी। अगर आप अपनी आईज इसके अबव से देख रहे हैं या बिलो से देख रहे हैं तो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आपने हमेशा अपनी आँख जिस आइज से आपने देखना है वो आपने लिक्विड्स के बिल्कुल अपर लेवल पे रखनी है, मीन्स के बिल्कुल लिक्विड के सामने रखनी है, उसके जिस तरह आपने देखना है। अदरवाइज आपकी जो मेजरमेंट है, जो आप मेजर करना है वॉल्यूम सॉरी, वो आपका इनकरेक्ट होगा, या तो ज़्यादा आ जाएगा या थोड़ा आ जाएगा। ओके, तो आपने बिल्कुल लिक्विड की हाइट के बराबर अपनी आइज रख के वो मेजर करना है। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन वो दे भी सकते हैं, लेकिन अदरवाइज शॉर्ट में तो ये कंफर्म है आपका कि आपने एक मेजरिंग सिलेंडर से इरेगुलर शेप का सॉलिड आपने मेजर करना है। इरेगुलर शेप्ड सॉलिड मेजर, उसका वॉल्यूम मेजर करना है। इसमें आपको उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टोन की। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक इरेगुलर शेप का स्टोन मिला है, सॉलिड स्टोन, नॉट इनसॉल्युबल, ठीक है। आपको ये सॉलिड मिला है। अब आपने इसका वॉल्यूम मेजर करना है। अब आप किस तरह करेंगे? हम मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम इरेगुलर चीज़ का भी मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक फ्लास्क लेनी है, मैं बावड़ी फ्लास्क का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर आपने लेना है। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें वाटर डालना है, पानी आपने इसमें डालना है। ये इसकी मेजरमेंट्स है मिलीलीटर्स में जो कि होती हैं। ये एक जो छोटी वैल्यू है, ये जो है आपके पास, ये मिलीलीटर, ये मिलीमीटर की है और ये मिलीलीटर्स की है। एटलीस्ट ये 10, 20, 30, 40 एंड 50 ml का है, ठीक है। जब आपने इसमें इतना वाटर आपके पास आया है, एटलीस्ट 30 ml तक आपने इसमें वाटर डाला है। ओके, अब पहले आपने इसकी ये चीज़ मेजर करनी है। इसमें पहले वॉल्यूम कितना है, पहले कितना वॉल्यूम है। फिर आपने एक स्टोन लेना है, उसको अपने धागे की मदद से उसको बांध लेना है। ये रहा, धागे में से आपने उसे बांध लिया। अब आपने इसको इसके अंदर डालना है, इसी सिलेंडर के अंदर, स्मॉल स्टोन को, छोटे से पत्थर को, जो कि इरेगुलर शेप में है। पहले हमने इसका ये ज़रूर देखना है स्टोन डालने से पहले कि इसका पहले वॉल्यूम कितना है। जितना हमने इसमें वो लिक्विड डाला है उसका पहले वॉल्यूम कितना है, तो हमारे पास ये 30 ml आ रहा है। 30 ml स्टोन डालने से पहले कितना वॉल्यूम है, तो वो हमारे पास है 30 ml। अब जब हम इसके अंदर स्टोन डाल देंगे तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि ये इसका जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका जो वाटर का जो वॉल्यूम है स्टोन डालने से वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और वो इसी डायग्राम लेट्स सपोज वो, ठीक है। जब हम इसमें स्टोन ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, और ये 30 ml से 40 ml तक चला गया इसका वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आया 40 ml। अब जब हमने, ये तो हमारे पास इनिशियल है, ये फाइनल है। अब हमें नहीं पता इसमें स्टोन का कितना वॉल्यूम है, स्टोन का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हम लोग करेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आया था 40 माइनस 30, तो ये कितना आएगा 10 ml। ओके, मतलब कि उस स्टोन का बस 10 ml आया था, जैसे एग्जाम्पल एज ए बताया है, ठीक है। तो ये थी आपके पास इरेगुलर शेप का हम लोग किस तरह मेजर करना है, और ये मैसेज का था आपने ये ज़रूर से इसको याद रखना है। इसमें हमें आई कहाँ पे रखनी चाहिए, इरेगुलर का, और मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करने का, इसके यूजेस, इसकी लेंथ कितनी हमने लेनी है, मेजरिंग सिलेंडर किस चीज़ से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने ये ज़रूर तैयार करने हैं।
ओके, तो इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।